तो अब से कुछ ही मिनटों के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार पटेल को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आरोग्य वन में वो योग भी करेंगे। एकता दिवस परेड के साथ आज गुजरात और पूरे देश को पहले सी प्लेन की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। उनका 2 दिन का गुजरात दौरा, जिसका आज दूसरा दिन है। कल उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन कर बड़ी सौगात गुजरात को दी, जिससे पूरे देश को फायदा होगा। आइए अब आपको ये भी बता दें कि 2 दिन के गुजरात दौरे में पीएम मोदी ने क्या क्या सौगात गुजरात को दी है। तो शुक्रवार को उन्होंने आरोग्य वन का उद्घाटन किया, एकता मॉल का शुभारंभ किया, जंगल सफारी और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का भी पीएम ने उद्घाटन किया था। अशका जानी अहमदाबाद से मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे दिल्ली से मेरे साथ हैं। अशका, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं, पूरा कार्यक्रम बताइए, कब तक प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और कैसे उनका पूरा आज का दिन रहेगा? जिस तरह से बात करें, देश के प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात के दौरे पे है। आज उनका दूसरा दिन है और आज उनका जो स्वप्न था सी प्लेन का, वो कहीं ना कहीं साकार हो रहा है। लौह पुरुष सरदार पटेल के एकता दिन को जिस तरह से हम मनाए जाते हैं, उस दिन को ये सी प्लेन सेवा की शुरुआत हो रही है। आज के दौरे की जो बात करें तो केवड़िया कॉलोनी जो एकता परेड है उसमें भाग लेके वहाँ के कार्यक्रम खत्म करके केवड़िया से वो सी प्लेन के मार्फत अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर आएंगे, साबरमती नदी में वो उतरेंगे, लैंडिंग करेंगे और उसके बाद यहाँ 50 मिनट का उनका कार्यक्रम है। 12 बजे के आसपास वो अहमदाबाद उतरने वाले हैं। यहाँ से सीधे वो अपनी माँ बा हीराबा को मिलने भी जा सकते हैं और यहाँ सीएम के घर पे भी उनकी एक बैठक है जो खत्म करके वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। जिस तरह से यहाँ अहमदाबाद के अभी दृश्य आप देख रहे हैं, ये है अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट के, जहाँ पे फ्लोटिंग जेटी लगाई गई थी और यहाँ सी प्लेन भी अभी खड़ा है, जहाँ बैठकर वो केवड़िया से अहमदाबाद आने वाले हैं। बहुत सारी तैयारियां चल रही है, सुरक्षा को लेकर सभी एजेंसियां तैनात कर दी गई है, कोई भी चूक न रह जाए। देश के प्रधानमंत्री जब गुजरात आ रहे हैं, अहमदाबाद आ रहे हैं, तो कोई भी चूक न रह जाए, वह भी यहाँ पे खास ध्यान रखा गया है। सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे अभी आखिरी ओप दिए जा रहे हैं। जिस तरह से बात करें तो आज के दिन ये बहुत बड़ा दिन है गुजरात के लिए। सी प्लेन सेवा जो 2017 में उन्होंने स्वप्न देखा था सी प्लेन का, वो आज साकार हो रहा है। 3 साल में ही वो सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। आज अहमदाबाद को बहुत बड़ी जो भेंट है, जो सौगात कह सकते हैं, सी प्लेन सेवा की मिलने जा रही है। जी ब्रह्म प्रकाश, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने का सपना देखा तो 33 महीने में उसे पूरा कर दिया और फिर देश को समर्पित किया। अब सी प्लेन का जो सपना था वो साकार होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, और ये अपने आप में ऐतिहासिक समय आप कह सकती हैं, क्योंकि पहली बार है देश में कमर्शियल सेवा भी शुरू हो जाएगी अब सी प्लेन की। देखिए, जब गुजरात विधानसभा के चुनाव थे तब प्रधानमंत्री ने पहली बार इससे उड़ान भरकर सी प्लेन से उड़ान भरकर अंबा माता के दर्शन करने गए थे। साबरमती से उड़ान भरी थी सी प्लेन ने, और अब ये कमर्शियल तौर पर यह सेवा शुरू हो रही है। इससे एक रास्ता खुल गया है कि देश में आगे इस तरह से और सी प्लेन सेवा शुरू की जा सकती है, इस तरह से और सेवाएं डेवलप की जा सकती हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का विजन रहा है, चाहे वो बुलेट ट्रेन की आप बात कर लीजिए, सी प्लेन की बात कर लीजिए, या ऐसे प्रोजेक्ट्स पर फोकस रहा है प्रधानमंत्री का जो अलग हों, अनूठे हों और जिनसे देश को लॉन्ग टर्म में फायदा मिले। इससे देखिए कहा जा रहा है कि इससे पर्यटन बहुत बढ़ेगा। जिस तरह से सी प्लेन सेवा शुरू होगी अहमदाबाद से लेकर केवड़िया तक, तो इससे पर्यटन में बढ़ोतरी होगी और इसी तरह। और ब्रह्म प्रकाश, तस्वीरें भी आ गई हैं केवड़िया से, सीधी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला आज उन्हें अहमदाबाद पहुंचना है। रिवर फ्रंट में सी प्लेन की शुरुआत, उसका उद्घाटन वो करेंगे और साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर जाकर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। आज 145वीं उनकी जयंती है और उनके प्रति प्रधानमंत्री का जो समर्पण है वो पूरे देश ने इसलिए देखा कि जब 33 महीनों में तैयार की गई प्रतिमा को देश को समर्पित प्रधानमंत्री करते हैं, तो ये बताता है कि उनके कामों को, उनसे प्रेरणा लेने के लिए उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान कई बार प्रधानमंत्री कर चुके हैं और राष्ट्र को समर्पित किया। इस समय माननीय प्रधानमंत्री दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यूनिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए, ये प्रतिमा सरदार पटेल के राष्ट्र सेवा के प्रण, उनकी प्रतिभा और परमार्थ की अनुपम मिसाल है। माननीय प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर कहा है कि सरदार पटेल उनके प्रेरणा स्रोत हैं
और उनके कई विचारों से प्रभावित होकर वो आज के भारत, उसका सपना बहुत पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था। उनकी सोच थी कि विकास समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचे, और माननीय प्रधानमंत्री ने भी अपने नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के तहत हर किसी को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल की है। इसके लिए उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई हैं। सही मायनों में सरदार पटेल को एक सच्ची श्रद्धांजलि। आज बेहद खास दिन है। पूरे देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल के सामर्थ्य और समर्पण का सम्मान तो है ही, ये न्यू इंडिया के नए आत्मविश्वास की भी अभिव्यक्ति है। ये देश भर के उन किसानों के स्वाभिमान का प्रतीक है जिनकी खेत की मिट्टी से और खेत के साजो सामान का लोहा इसकी मजबूत नींव बनी और हर चुनौती से टकराकर अन्न पैदा करने की उनकी भावना इसकी आत्मा बनी है। ये ऊंचाई, ये बुलंदी युवाओं को प्रेरित करती है कि भविष्य का भारत आपकी आकांक्षाओं का है, जो इतना ही विराट है। इन आकांक्षाओं का पूरा करने का सामर्थ्य और मंत्र सिर्फ एक ही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और इस समय हमने देखा कि हेलीकॉप्टर से पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है सरदार पटेल को। Floral tributes being showered from the skies, a dedication to the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel. The Honorable Prime Minister has always looked upon Sardar Patel as his hero and has endeavored to bring the Sardar's ideals to the forefront through various programs all over the country in which the youth of India participate. Sardar Patel has been given his due place in the national consciousness. The Statue of Unity symbolizes the national, spiritual, historical and academic values of the people of India. आज एकता दिवस पर श्रद्धा का भाव सबसे ऊपर, और कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से माननीय प्रधानमंत्री भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पद पूजा, कोरोना महामारी के समय में हालात बदले हैं, लेकिन भारत मां के सच्चे सपूत को श्रद्धांजलि के लिए कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से माननीय प्रधानमंत्री यहां उपस्थित भारत मां के ऐसे सपूत जिनके व्यक्तित्व की दृढ़ता और इच्छा शक्ति के कारण देश और दुनिया उन्हें लौह पुरुष के नाम से जानती है। ऐसे विराट व्यक्तित्व की विराट प्रतिमा केवड़िया में, जहां प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। The Prime Minister paying tributes to Sardar Vallabhbhai Patel, and the tallest statue is a reminder to us of the great contribution of Sardar Vallabhbhai Patel to the unity of India. No mean task that, when we look at the context and the time that this happened, and also the fact that there were adversaries to India at that time.
And in fact, the members of parliament made it quite clear that the contribution of Sardar Vallabhbhai Patel was so great that many of them didn't quite understand what he was doing until it was finally achieved. He was called the Bismarck of India, and the wisdom of the Bismarck of India had been too much for them to understand, is what they had said, until it was finally achieved. And we are all the beneficiaries of that. India now a union of states with cooperative federalism, where the states and the union work together, and it works very well, and that is what we see in unity and diversity in our country, largely only because of this wondrous task that was achieved of bringing together 560 plus princely states into the Union of India. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.